अब देखिए क्या है कि ये हमारे पास दो नंबर हैं, ठीक है, ये दो नंबर हैं, ये दो नंबर हैं 48 और 18। हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ या जीसीडी, ठीक है, निकालना है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन, ठीक है, डिवाइजर। तो एक फ्लूइड जो है क्या बोलते हैं कि आप जो है कि ये आप इसको जो है कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी आपके पास दो नंबर हैं, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका ये इक्वेशन का मतलब क्या है, देखिए अगर हमारे पास ये है, ठीक है, तो हमने अगर 18 को डिवाइड 48 को डिवाइड करेंगे हम लोग 18 से, तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो आपका ये 18 क्या है, डिवाइजर है, ठीक है, ये डिवाइजर है, ठीक है, ये आपका कोसेंट है, ठीक है, और ये आपका क्या है, डिविडेंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका रिमाइंडर जो है यहाँ पे 12 आएगा, तो हम लोग 48 को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, 18 इंटू टू, ठीक है, ये 18 इंटू टू प्लस 12, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 18 दूना 36 प्लस आप 12 जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। ये आपका 48 क्या है, आपका ए है, ठीक है, 18 क्या है, आपका बी है, ठीक है, और 2 क्या है, आपका कोसेंट है, और आर क्या है, आपका रिमाइंडर है। ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक आपको रिमाइंडर जीरो न मिल जाए। अगर रिमाइंडर आपको जीरो मिल गया, ठीक है, तो वो आपका जो ए होगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए ये जब आपका प्रोसेस हो गया, ये जब आपका प्रोसेस हो गया इतना, ठीक है, फर्स्ट, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब जो है ए में क्या हो जाएगा, आपका ये जो बी है वो ए में आके असाइन हो जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो आपका बी में असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी क्या था, 18 था, तो ये ए में असाइन हो गया, तो अब ए में क्या हो गया, 18 हो गया, और बी में जो पहले क्या था, बी में 18 था, बट अब उसमें क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन अब क्या हो जाएगा कि आपका ए जो हो गया है 18 हो गया है, बी जो है आपका 12 हो गया है। अब आपका जो नंबर हो गया है, आपका जो ए हो गया है 18 हो गया, बी जो है आपका 12 हो गया। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपको रिमाइंडर जीरो न मिल जाए। तो हम लोग अब क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, हम लोगों को पता करना है कि हम लोगों का जो है रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैंने क्या किया है, ये हमारा 12 से हमने 18 को डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो है रिमाइंडर 6 आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर हमारा 6 आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 12 इंटू 1, ठीक है, 12 इंटू 1 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 18 आएगा, ठीक है। आपका ये क्या था, पहले ए था, और ये 12 जो था बी था, एक कोसेंट है, रिमाइंडर है। अब क्या हो जाएगा, ए में बी असाइन होगा, ठीक है, तो आपका ए जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, और बी में क्या हो जाएगा, आर असाइन होगा, तो बी क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से वही प्रोसेस करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपका जो है कि 6 जो रिमाइंडर था, ठीक है, उससे फिर से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस बार कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, 12 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 6 इंटू 2, ठीक है, प्लस 0, आपका इस बार क्या है, रिमाइंडर 0 है। ये आपका बी है, ये आपका क्यू है, आपका वही फिर से हमारा वही प्रोसेस, हम लोग क्या करेंगे, बी को क्या करेंगे, ए में असाइन करेंगे, तो बी ए था, बी को ए में असाइन करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये जो है बी में रिमाइंडर असाइन करेंगे, तो रिमाइंडर को जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे बी 0 हो जाएगा। अगर आपको जब बी 0 मिल गया, जब बी आपका 0 हो जाएगा, तो आप ए को रिटर्न कर दीजिए, ए में जो वैल्यू होगी वहीं आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा, वहीं आपका एचसीएफ होगा। तो ये आपका जो 6 है, ये अभी जो यहाँ पे है, ठीक है, यहीं आपका जो हो जाएगा जीसीडी हो जाएगा, ठीक है, जीसीडी हो जाएगा, आप इसको एचसीएफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग सूडो कोड की बात करें, ठीक है, तो सूडो कोड हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने क्या किया, फंक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है, एक फंक्शन है, ठीक है, जीसीडी, इसमें दो पैरामीटर हैं ए और बी, ठीक है। हम लोग एक लूप चलाएंगे, ठीक है, बी नॉट इक्वल टू 0। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक उसको कि बी जो है 0 नहीं मिलेगा। अगर उसको बी जब 0 मिल जाएगा तो लूप नहीं चलेगा, लूप रुक जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग ए में एक ए में जो है बी की वैल्यू को स्टोर कर रहे थे,
तो अब देखिए क्या करना है कि जो है b की वैल्यू को a में स्टोर करना है। तो ये हम इसमें क्या कर रहे हैं, b में हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिमाइंडर को स्टोर करना है। आप देखे होंगे कि जो है कि b में हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू स्टोर कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा जो यहाँ पे 12 रिमाइंडर था तो ये b में हम डाल रहे थे। ठीक है, b में डाल रहे थे। तो मतलब कि जो आपका 48 और 18 का जो रिमाइंडर है वो 12 है, वही हमको b में डालना है। ठीक है, तो अब हमारे पास b में क्या था, पहले 18 था। ठीक है, और उस 18 को हमको क्या करना है कि a में स्टोर कराना है। तो लॉस्ट ना हो तो हम एक टेम्पररी वेरिएबल में, ठीक है, b की वैल्यू को कैप्ट कर रहे रख ले रहे हैं। ठीक है, तो रख लेंगे। और अब हम a मॉड्यूलो b करेंगे तो क्या करता है कि हमको रिमाइंडर देता है 2 नंबर का। ठीक है, तो ये 2 नंबर का जब रिमाइंडर, जैसे हमारा क्या है, एक नंबर 48, दूसरा नंबर 18, तो रिमाइंडर हमको 12 देगा। तो b में हमारा क्या हो जाएगा, 12 स्टोर हो जाएगा। और हमारा ये जो हमको क्या करना है, a में जो पुरानी वाली b की वैल्यू थी वो स्टोर करनी है। तो पुरानी वैल्यू को हमने क्या किया, टेम्प में रख लिया है। ठीक है, तो a में हम क्या करेंगे, टेम्प को स्टोर करा दे रहे हैं। ठीक है, टेम्प को स्टोर करा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 18 स्टोर हो जाएगा। अब क्या है कि देखिए यहाँ पे जो आपका ये लूप है, ये जो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका रिमाइंडर जो है यहाँ पे 0 हो जा रहा है। और ये फिर से क्या होगा कि इसको असाइन होगा b को 0, और a में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये जैसे ही b इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये लूप में नहीं जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, आपको रिटर्न कर देगा ये। तो GCD जो है आपका यहाँ पे, जैसे ये 6 यहाँ पे 6 रहेगा। ठीक है, ये आपको रिटर्न कर देगा 6। ठीक है, समझ में आया ना। तो आप जो है कि अपने अपने लैंग्वेज में इसको ट्राई करिए। ठीक है, पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में आप ट्राई करिए और एक बार इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ आप, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार ना, तब चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी। तो इसको थोड़ा सा एक बार अपने से पढ़िएगा, एक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, ठीक है, और कैसे काम करता है। तो उसको यहाँ से उस तरीके जो कॉन्सेप्ट रहता है उसको हम लोग इस तरीके से सूडो कोड लिखते हैं, फिर एक्चुअल कोड लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने लैंग्वेज में ट्राई करिए और